Hello everyone, my name is Dr. Naresh. I am a physiotherapist and today in this video we are talking about the tailbone pain. Okay, या फिर इसको कॉकिक्स बोलते हैं या फिर कोकिडाइनिया भी बोलते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पेन होता क्यों है। जनरली जो कॉकिक्स के आसपास की मसल, अगर उसमें मसल स्पाज्म है या फिर टाइटनेस है, ये एक रीज़न। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप टेलबोन के हिस्से पे गिरे हो, आप गिरे हो या टेलबोन पे आपको जर्क लगा है तो ये पेन हो सकता है। या फिर तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि ये जनरली फीमेल्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है, जो हाई हील्स पहनती है उनका क्या होता है कि जो पेल्विस है सैक्रम में वो हल्का सा टिल्ट हो जाता है इस तरीके से, तो जो टेलबोन है वो आगे की तरफ पुश हो जाती है, उसकी वजह से भी टेलबोन पेन हो सकता है। अच्छा, जनरली ये कब होता है? जब आप किसी हार्ड सरफेस पे, चेयर पे आप थोड़े से लंबे टाइम के लिए बैठे रहते हो या फिर वाइल यू आर ड्राइविंग, तो ये पेन हो सकता है जब टेलबोन पे प्रेशर पड़ता है। अच्छा, इस पेन को ना अपन बहुत ही सिंपल तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। जनरली तो ये कुछ टाइम के बाद में अपने आप हील हो जाता है, पर देयर आर सम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज दैट वी कैन इसको जल्दी सही कर सकता है। अच्छा, अब ये अगर एक्यूट फेज में है या फिर क्रोनिक फेज में, दोनों में फ़र्क पड़ता है। एक्यूट मतलब अगर ये अभी आपको इंस्टेंटली होने लगा है, हफ्ते भर के अंदर आप गिरे हो या फिर एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से, तो इसका ट्रीटमेंट आप सबसे बेस्ट चीज़ है आइस पैक से आप इसको मैनेज कर सकते हो। उससे क्या होगा कि जो कॉकिक्स के आसपास मसल स्पाज्म है या फिर इन्फ्लामेशन जो हुआ उसको रोकने में काम करता है, तो ये पेन रिमूव हो जाता है। या फिर अब अगर क्रोनिक की अगर अपन बात करें कि अगर ये पेन 3-4 हफ्ते पुराना है या फिर काफ़ी टाइम से अगर आपको हो रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। कुछ फिजियोथेरेपी की बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2-3 एक्सरसाइज है, आप अगर ये कर लोगे ना तो इंस्टेंटली इसके मैजिकल रिजल्ट है। और अगर आपको पेन रिलीफ है हुआ ये एक्सरसाइज करने के बाद में, तो आप वापस आके मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे। ये आप सबका प्रॉमिस है, अगर आपको रिलीफ मिला तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये एक्सरसाइज जिसने भी की होगी ना उसको बहुत बेस्ट रिजल्ट मिले। और मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो मेरे पास पेशेंट आते हैं टेलबोन को, उनको मैं ये सेम एक्सरसाइज करवाता हूँ और उनके अनबिलीवेबल रिजल्ट है। तो ये एक्सरसाइज मैं खुद आपको करके दिखाता हूँ कि आपको किस तरीके से करनी है। तो चलो, जो है सबसे पहले एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही मैजिकल रिजल्ट है, उसके बहुत बेस्ट रिजल्ट है। आप बोलोगे सर थैंक यू सो मच। तो मैंने क्या बोला था कि अगर ये एक्सरसाइज करने के बाद में अगर आपको रिजल्ट मिले, अगर आपका पेन गायब हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आके मेरे को जरूर बताओगे, है ना। ये आप सबका मेरे से प्रॉमिस है। चलो अब करके दिखाते हैं क्या करना है। सबसे पहले उल्टा लेटना है आपको, यूं, फिर ग्लूट्स को ऊपर की तरफ खींचना है ये, और फिर यूं पकड़ के और इसको ऊपर की तरफ खींचना है, और ये 15 से 20 रिपीटेशन करनी है। वापस कैसे? ग्लूट्स को टाइट करना है, फिर ऐसे पकड़ना है और ये ऊपर की तरफ खींचना है, वापस। ये 15 से 20 रिपीटेशन आपको करनी है। ये है सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो आप रोज कर सकते हो, स्पेशली फॉर फीमेल्स। अच्छा, अब इसके बाद में आप और क्या क्या कर सकते हो, ये स्ट्रेचिंग आप कर सकते हो। ये 15 से 20 रिपीटेशन, और एटलीस्ट 10 दिन तक आपको ये रेगुलर करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आप टेल बोन के पेन के लिए तो कर ही सकते हो, उसके साथ अगर आपको बैक पेन भी है तो उसमें भी उसका बहुत अच्छे रिजल्ट है। ये क्या है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, कैट एंड काउ है। सिंपल एक्सरसाइज पर बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज है एंड इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो आपको कैसा करना है, ये ठीक। सो अगेन इसके भी 15 से 20 रिपीटेशन। ओके, अब फोर्थ एक्सरसाइज एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जिनके ग्लूट्स वीक है। आपको क्या करना है,
यूं सीधा लेटना है, ग्लूट्स को स्क्वीज करना है और रिलैक्स, स्क्वीज रिलैक्स, स्क्वीज रिलैक्स, स्क्वीज रिलैक्स। ये 30 के आपको 2 सेट करने हैं रोज। सो नाउ व्हाट यू कैन डू एल्स बियॉन्ड एक्सरसाइज। एक तो एक्यूट पेन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको आइस पैक यूज़ करना है। आपको आइस पैक 10-15 मिनट के लिए लगा के और उस पर लेट जाना है। और अगर स्टार्टिंग में अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आपको ऑलमोस्ट टाइम लेट के रेस्ट करना है। अच्छा, क्रोनिक पेन के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर पेन थोड़ा सा लंबा है लाइक 4 to 5 वीक से ज़्यादा है, अब मंथ और ये साल, तो आप हीट का यूज़ कर सकते हो। अपन इसमें स्टीम का यूज़ करेंगे। आप कैसे कर सकते हो कि गर्म पानी किया, उसमें टॉवल डिप किया और उसको सोक करके आप वो टेलबोन के नीचे लगा के रेस्ट कर सकते हो, तो वो हीट करेगा जिससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और जो आप कर सकते हो और जो आपको डेफिनेटली करना चाहिए अगर पेन ज़्यादा है तो आप टेलबोन के लिए स्पेशल पिल्लो आते हैं, सीट आती है जो आप अमेज़ोन पे या फिर इस वीडियो में जो दिख रहे हो इस टाइप का कुछ ले सकते हो। ये आपके टेलबोन को सपोर्ट करता है। इसमें एक होल होता है जो टेलबोन को रिलैक्स करता है। सो वाइल ड्राइविंग और सिटिंग ऑन ए चेयर और जहाँ पे भी आपका डेस्क है तो आप उसको लगा के उसके ऊपर बैठ सकते हो, तो जो लोड है टेलबोन पे जा रहा है वो कम हो जाएगा, जिससे डेफिनेटली आपका पेन कम होगा या फिर ये प्रॉब्लम और आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर आप जयपुर के आसपास रहते हो तो आप कीवा फिजियोथेरेपी पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारे नंबर है जिन पे आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आपका पेन डेफिनेटली कम होगा। और ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई है, ये एक्सरसाइज करने के बाद में अगर आपको रिलीफ मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके मेरे को ज़रूर बताओगे कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, दर्द कितना क्या कम हुआ।